हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2026 के बारे में। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीट देख लोगे ना, आपको खुद को फील होगा कि जो इस वीडियो पे मैंने आपको बताया है उससे टीसीएस एनक्यूटी की जो प्रिपरेशन है वो आपको काफी आसान लगेगी। बिकॉज मैं बिल्कुल भी कुछ एग्जेजरेट नहीं करूंगा ज्यादा कि भाई ये ऐसा करना है वैसा करना है, सिंपल चीज बताऊंगा टाइम के हिसाब से। बिकॉज काफी लोग क्या चीज मिस कर जाते हैं ना कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो, ये देख लो वो देख लो, यहां से टेस्ट दे लो वो कर लो, और उसके चक्कर में बेसिक चीजें भूल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। फिर लास्ट टाइम पे जो एग्जाम आता है तो उन्हें लगता है कि भाई हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और एक बात मैं यहाँ पे आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि अगर कोई आदमी इस वक्त पे आपको कह रहा है ना कि जाके बड़े बड़े आप लेक्चर्स देखो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मैं खुद भी अगर ये बात कह रहा हूं तो मैं आपको ये चीज क्लियर समझा रहा हूं। कोई भी अगर आपको कहे कि आपको यहां पर अगर आप बिल्कुल आप बेसिक्स पे स्टैंड करते हो और आप 20 दिन के अंदर टीसीएस एनक्यूटी को क्रैक कर सकते हो, तो इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्योंकि आप जैसे कई बच्चे हैं जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो 20 दिन के अंदर तो कोई क्रैक नहीं कर सकता। आपको एटलीस्ट कोडिंग के जो बेसिक्स होते हैं उतने आपको अच्छे से आने चाहिए। आपको जो न्यूमेरिक जो आपका एप्टीट्यूड होता है उसके बेसिक्स आपको थोड़े बहुत आने चाहिए। क्योंकि 20 दिन कोई इतना बड़ा समय नहीं है कि आप टीसीएस एनक्यूटी को पूरी तरीके से क्रैक कर पाओ। हाँ, ये बात है कि अगर आप इन 20 दिनों में बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करते हो तो ये हुआ कि अगर आपको पहले से बेसिक्स आपके थोड़े बहुत आपको अगर आते हैं, आपकी कैलकुलेशंस वगैरह बढ़िया है, तो आप डेफिनेटली टीसीएस एनक्यूटी को क्रैक कर पाओगे। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके मैं 20 दिन के अंदर क्रैक कर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई भी आपको उसको बोल रहा है ना कि ये बात, तो फिर वो आपसे झूठ बोल रहा है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको ये 20 दिन के हिसाब से प्लान बताऊंगा जो कि काफी ज्यादा सिंपल होगा। आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप एक बार पैटर्न को ध्यान से समझ लो। दो चीजें हैं, एक है फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस सेक्शन, ठीक है। ये दो चीजें हैं, इसको हमें बहुत बहुत ज्यादा स्मार्टली हैंडल करना है। कैसे? देखो, एडवांस सेक्शन में सबसे पहले ये जो एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग एबिलिटी है इसको हम भूल जाएंगे। अभी के लिए आप ये भूल जाओ कि ये सेक्शन एग्जिस्ट करता है। इसको हम केवल और केवल लाइव टेस्ट में हैंडल कर लेंगे। और सीधी बात बताऊं, अगर आप टेस्ट से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। चाहे आप किसी से भी पूछ लेना, कोई भी यूट्यूबर हो, ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूं, कोई भी यूट्यूबर से देख लेना, वो हर कोई आपको रिकमेंड करेगा कि भाई अगर आप बिना टेस्ट दिए अगर आप टीसीएस एनक्यूटी में जा रहे हो, बिना मॉक टेस्ट दिए अगर आप जा रहे हो, तो क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एग्जैक्ट टाइमर के साथ अगर आपने टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करी है तो वहां पर जाकर आपको डिफिकल्टी आने वाली है। ये तो प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, कितनी भी प्रिपरेशन कर लो आप। तो लेकिन उसके लिए आप सबसे पहले ये चीज भूल जाना कि ये सेक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाते हैं। फाउंडेशन सेक्शन में न्यूमेरिक है, वर्बल है, रीजनिंग है, और देन एडवांस कोडिंग है। इनके बारे में हम समझ लेंगे और इसको कैसे प्रिपेयर करना है, किसको इसको कैसे संभालना है, वो मैं आपको ऑटोमेटिकली बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्बल एबिलिटी के साथ। एंड वर्बल एबिलिटी में आपको केवल 2 दिन देने हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये 2 दिन अगर आपने दे दिए ना, आपकी वर्बल एबिलिटी में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर आप जाके सीधे टेस्ट से प्रैक्टिस करना, केवल टेस्ट प्रैक्टिस करो। और आपको बस 2 दिन देने हैं वर्बल एबिलिटी को। उसके बाद केवल जो टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। देखो, आपको बेसिक्स आने चाहिए, पहले ही बात मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको ऐसा होना चाहिए कि भैया आपको बेसिक्स आते हैं। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एबीसीडी अभी से पढ़ना बैठोगे और 2 दिन में हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। बेसिक्स अगर आपको आते हैं, 2 दिन लगेगा वर्बल एबिलिटी निपटाने के लिए। ये मैं सबसे पहले क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको आपको अगर प्रिपरेशन करनी है 2 दिन में, आप इसको खत्म कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये टोटली ना 3 चीजों में डिवाइडेड है। सबसे पहले है पैरा जंबल्स। आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में, और उन 25 क्वेश्चंस में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग जो आपके यहां पर 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे ना, वो पैरा जंबल्स के होंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पैरा जंबल्स के आ रहे हैं, मतलब एक हाई वेटेज टॉपिक है। तो अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन हटा दोगे तो बचेंगे 20 क्वेश्चन। उन 20 क्वेश्चंस में से लगभग जो 10 क्वेश्चंस आएंगे वो ग्रामर के ऊपर आते हैं, और 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके रीडिंग पैराग्राफ्स के ऊपर। तो लगभग ये 25 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हो पैरा जंबल से आ गए, 10 क्वेश्चन रीडिंग पैराग्राफ से आ गए, और 10 क्वेश्चन ग्रामर से आ गए। अब इसको निपटाना मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसको निपटाते हैं। देखो, पैरा जंबल्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है, पैरा जंबल के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, और उसके लिए मैंने एक वन शॉट वीडियो डाल रखी है चैनल के ऊपर फ्री में।
फ्री में वीडियो डाल रखी है इसी चैनल के ऊपर वन शॉट, ठीक है। अभी अभी आगे जब मैं वीडियोस डालूंगा, प्लीज मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करूंगा इस चैनल को देखते रहना, तो मैं आपको एक बार रिमाइंडर दिला दूंगा कि वो वीडियो आपको कहां से देखनी है। हमने इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है पैराजंबल्स के ऊपर एक वीडियो, एक बार देख लोगे आपको सारे रूल समझ में आ जाएंगे कि पैराजंबल्स के क्या रूल होते हैं, और उसके बाद आपको केवल इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत बड़ा कुछ तीर है। रूल समझने के लिए आपको पैराजंबल्स में आधा घंटे का समय लगेगा, बस आधा घंटे में रूल समझो, सीधे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, कुछ भी ज्यादा इसमें है नहीं। रीडिंग पैराग्राफ, इसकी स्पेलिंग गलत है, जो रीडिंग पैराग्राफ होंगे आपके, सो रीडिंग पैराग्राफ्स एक ऐसी चीज है जिसकी आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्सटर्नली कहीं से पढ़ना नहीं है कि आप जाके कहीं पे वीडियो देख रहे हो या किसी पर्टिकुलर सोर्स से पढ़ रहे हो, कुछ आपको पढ़ना नहीं है। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे। अभी हमने, मैं आपको बताना चाहता हूं, रीडिंग पैराग्राफ की चूंकि बात चल रही है, कल ही हमने एक लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया था रीडिंग पैराग्राफ के ऊपर हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर। तो ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर हमने जो रीडिंग पैराग्राफ है उसके ऊपर हमने लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाया था, आप देख सकते हो रीडिंग पैराग्राफ लाइव टेस्ट, ठीक है। एंड इसके आज रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप खुद देखना, आपको खुद मजा आ जाएगा। इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आप लोग क्या देख सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया है। जैसे कल जो फुल लेंथ टेस्ट था वो 9 मार्क्स का था, एंड 3 मार्क्स यहां पे स्कोर किए हैं। उसके बाद आप ये देख पाओगे कि भैया जो टॉपर है, टॉपर ने कितने मार्क्स स्कोर किए, तो आप देख सकते हो 6 मार्क्स स्कोर करे हैं टॉपर ने। उसके बाद आप लाइव रिपोर्ट देख पाओगे कि भाई ये जो रीडिंग पैराग्राफ है ना, इसकी लाइव रिपोर्ट क्या है, मैंने कितना टाइम लिया, एवरेज स्टूडेंट कितना टाइम ले रहा है, मेरी रैंक क्या आई है, जैसा आप देख सकते हो उसमें 16th रैंक आई है, ठीक है। आप रैंक भी देख पाओगे कि भैया क्या रैंक यहां पर हमारी आई है। उसके बाद आप व्यू सॉल्यूशंस पर क्लिक करोगे तो आप सॉल्यूशन भी देख पाओगे कि ये जो टेस्ट है इसके सॉल्यूशंस क्या थे। तो इसको हम बोलते हैं मॉक टेस्ट, इसमें ऐसा मतलब लाइव टेस्ट बोलते हैं इसको। सो बेसिकली जैसे रीडिंग पैराग्राफ है, इसको आप कहीं से पढ़ नहीं सकते, इसको आप प्रैक्टिस करोगे नहीं लाइव टेस्ट के थ्रू, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारी मॉक टेस्ट सीरीज की। सो इसी प्रकार के टेस्ट से आपको प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से आके पढ़ने बैठ गए, टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रीडिंग पैराग्राफ्स की मैंने आपको बता दिया, कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे जाके आप टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, और आपका काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। एंड रीडिंग पैराग्राफ से 10 क्वेश्चंस आते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन वर्बल एबिलिटी, बिकॉज अगर आप अभी जो हमने मैंने आपको जो अभी लाइव टेस्ट दिखाया था उसमें भी अगर आप चेकआउट करोगे, आप क्वेश्चंस का लेवल देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद देखो, ऑप्शंस देखो आप कितने बड़े बड़े हैं। एक क्वेश्चन आप पढ़ लो, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड उस टाइम पे आपको लगेगा अरे यार मैं अगर प्रैक्टिस टाइमर के साथ करी होती तो शायद कुछ हो जाता। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्चुअल टीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर काफी बड़े बड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफिकल्ट चीज है, वर्बल एबिलिटी में केवल यही होता है जो डिफिकल्ट है। तो ये आप टेस्ट मॉक टेस्ट के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आते हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे, ठीक है। तो इसको आपको 2 दिन के अंदर खत्म करना है, बाकी चीजें तो आप टेस्ट के साथ प्रिपेयर करोगे। ये जो चीज है ना, इसको आपको 2 दिन के अंदर खत्म करना है। कैसे करना है बताता हूं। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं एरर करेक्शन के क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और एक्स्ट्रा रिलेटेड टू ग्रामर। कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको इनको करने के लिए कोई एक सिंगल वीडियो, कोई रिसोर्स कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीधे बता रहा हूं। अगर आप फ्री रिसोर्स करना चाहते हो तो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करोगे, पेड में तो हमने दे ही रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, चाहे एरर करेक्शन का है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है जो कि ग्रामर रिलेटेड है, आपको केवल 2 दिन लगेंगे। कैसे? आपको इंग्लिश ग्रामर के कम से कम 150, कम से कम आपको 150 टू 200 रूल्स करने हैं, और एग्जाम्पल के साथ रूल्स करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही रूल कर लिया। और ये रूल्स कहां हैं भैया, इसमें से 100 रूल्स तो मैंने ही पढ़ा रखे हैं। वन शॉट एक वीडियो डाल रखी है मैंने यूट्यूब पे इंग्लिश के ऊपर, फ्री में वीडियो डाल रखी है मैंने, हमारी टीसीएस प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो उसके अंदर मैंने एक वीडियो डाल रखी है वन शॉट की 2 घंटे की, उसमें 100 रूल्स तो मैंने फ्री में पढ़ा रखे हैं। बाकी अगर आप उतना भी नहीं चाहते तो मैं भी आपको बता देता हूं, हमने एक शीट प्रोवाइड करा रखी है अपने कोर्स के अंदर, वर्बल एबिलिटी की चीट शीट है ये वाली, इंग्लिश रूल्स की, ठीक है। इसमें आपको हर रूल ना एक एग्जाम्पल के साथ मिलेगा। जैसे कि रूल 1 आप देख लो, ये लिखा है रूल 1, सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक्स प्लूरल वर्ब्स। अब इसमें करेक्ट सेंटेंस दिया, इनकरेक्ट दिया, मतलब एक रूल का एग्जांपल दिया है। जैसे टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट आर माय
ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा, ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो यहां पर दो नाउन एक चीज सेम चीज को यहां पर अगर रेफर कर रहे हैं तो वो यहां पर एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहां पर जो रूल्स है ना वो इनकरेक्ट और करेक्ट के हिसाब से यहां पर एक्सप्लेन करे हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो काफी सारे रूल्स इसमें दिए हैं। इफ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो इस प्रकार के जो रूल्स होते हैं ना, ये रूल्स अगर आप 2 दिन में पढ़ लोगे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चाहे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे सेंटेंस करेक्शन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे कुछ भी हो, ये शीट आपको मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर ही मिल जाएगी। एंड 2 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। 200 रूल्स दिए हुए हैं, और अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप कहीं से भी जाके इंग्लिश के 150 टू 200 रूल्स कर लो एंड आपका काम हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि रूल्स अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें आपका एरर करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्स्ट्रा रिलेटेड टू ग्रामर जो भी आएगा सब कवर हो जाएगा। रीडिंग पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया, उसके लिए आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड पैरा जंबल्स भी मैंने बता दिया, इसके एक बार आप एक वन शॉट मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, इतने में आपकी इंग्लिश निबट जाएगी। फिर उसके बाद जो लाइव टेस्ट मैंने दे रखा है ना, बस आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आप परफेक्ट होते चले जाओगे, और आपको ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है, क्योंकि और भी चीजें हैं ना जिसमें टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसी चीज जो जल्दी कम टाइम देके हो सकती है उसको हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। सो लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं। अब ये टॉपिक्स मैंने क्यों लिखे हैं उसका रीजन बताता हूं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट ये जो मैंने 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक्स लिख रखे हैं ना, 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में। और 20 में से कम 12 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के इन्हीं टॉपिक से आएंगे। और टीसीएस का कट ऑफ 12 से ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। 12 13 से ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं सकता। अगर एग्जाम मीडियम भी आ जाए, इजी भी आ जाए ना, तो भी 12 13 इसका कट ऑफ होता है, उससे ऊपर नहीं जाता कट ऑफ, ठीक है। और ये जो केवल 6 टॉपिक लिख रखे हैं ना, इसी से आपको 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी के टॉपिक्स भी आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना ही है बाकी के टॉपिक्स। बट अगर आप इन ये जो 6 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, अगर आप इसको प्रायोरिटी देते हो, अगर आप इसको प्रायोरिटी से पढ़ते हो, ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है, इनको अगर आप प्रायोरिटी से पढ़ लोगे तो एटलीस्ट ये है कि आपको इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। आसानी से आपका स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और टीसीएस के एग्जाम में बढ़िया भी कर पाओगे। सबसे पहले आता है नॉन वर्बल। 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं नॉन वर्बल से, जिसमें आपकी वाटर इमेज के क्वेश्चंस हो गए, मिरर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, शेप्स के ऊपर क्वेश्चन हो गए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं नॉन वर्बल के अंदर ये आते हैं। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ज्यादा कुछ इसमें झमेला नहीं पालना, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिर आपका अरेंजमेंट्स आ गया। अरेंजमेंट्स में काफी टाइप के, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, फ्लोर अरेंजमेंट हो गया, अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट्स होते हैं। फ्लोर अरेंजमेंट आप जैसे हो ना, कोई इस फ्लैट पर रह रहा है, कोई इस फ्लैट पर रह रहा है, जो उस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। स्विंग्स के ऊपर आते हैं, सिटिंग के ऊपर आते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन पे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर एनक्यूटी में देखने को मिलते हैं। डेटा सफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिक नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, एंड आजकल तो स्ट्रिंग सीरीज के क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो उस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए। कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि लेटर कोडिंग डिकोडिंग होती है, वर्ड कोडिंग डिकोडिंग होती है, एंड रिलेशंस के ऊपर भी कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो बहुत टाइप की कोडिंग जो डिकोडिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नंबर बेस्ड भी होती है। तो इसके भी काफी सारे टाइप्स हैं, वो इसमें आते हैं। और 12 से 13 क्वेश्चन आपको ये 5 से 6 टॉपिक के ऊपर देखने को मिल जाएगी। बहुत सिंपल ट्रिक है इसको करने की, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हर टॉपिक का जाके वीडियो देखो। क्यों भैया, आप इतने बड़े बेवकूफ हो गए ना, आप ये मान के चलो कि लॉजिकल रीजनिंग में आपके 10 से 15 टॉपिक हैं, दिन आपके पास रह गए हैं 20। आप जाके देखने चले गए कि भाई चलो इसके ऊपर मैं 3 से 4 घंटे की एक वीडियो देख लेता हूं। जितने टाइम में आप 2 से 3 टॉपिक्स के इजीली फॉर्मूलाज ट्रिक्स देके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, उसमें आप एक 4 से 5 घंटे की वीडियो देख रहे हो, ठीक है। कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं करता, क्योंकि आजकल ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, वीडियो मटेरियल जो है वो यूज करने के लिए टीसीएस में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन कब, जब आपके पास एटलीस्ट 2 महीने रह गए हो। भाई अगर आप अभी से ये सोच रहे हो ना कि अगर आप वीडियो मटेरियल देख के अगर आप क्रैक कर पाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अभी आप देखना, जब टीसीएस का एग्जाम आएगा 10 दिन पहले कोई बात भी नहीं करेगा वीडियो मटेरियल की। हर कोई ये बोलेगा कि भाई मॉक टेस्ट दो, लाइव टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, क्योंकि सबको पता है नहीं हो पाएगा भाई। क्योंकि वीडियो मटेरियल आप खुद सोचो, 15 टॉपिक आपके लॉजिकल रीजनिंग में है,
ठीक है, 15 टॉपिक आपके लॉजिकल रीजनिंग में है, 15 टॉपिक आपके इसके मैथ्स में है, और 10 टॉपिक आपके इंग्लिश में बैठे हैं। भाई टोटल मिला के देखोगे तो 40 टॉपिक हो गए, और 40 टॉपिक्स की वीडियो, हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 3 से 4 घंटे की एक वीडियो होगी, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब आप सोच लो इतना आप कर सकते हो क्या? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट 2 महीने का समय रहता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप लास्ट टाइम पे ये सोच रहे हो कि आप वीडियोस देखकर अगर आप टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो पहली चीज तो ये होनी ही चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए। चलो अगर आपको नहीं भी पता हर टॉपिक के बेसिक्स, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊंगा कि आप किसी भी प्रकार का कोई एआई टूल्स यूज कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो डिफिकल्ट टॉपिक है जैसे नॉन वर्बल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसके लिए कोई जाके आप वन शॉट कोई भी वीडियो चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है। सीधे जाके नॉर्मल वर्बल की कोई भी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आप जाके कोई भी वन शॉट वीडियो चेक कर सकते हो। बट डेटा सफिशियंसी है, नंबर सीरीज है, इन सब के लिए वीडियोस आपको नहीं देखनी है, ठीक है। सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि भाई डिफिकल्ट है, यूट्यूब पे भर भर के लोगों ने वीडियो कंटेंट डाल रखा है, कोई जरूरत नहीं है कि आप जाके बड़ी बड़ी वीडियोस चेकआउट करो। छोटी छोटी जो स्मॉल वीडियोस है जिसमें केवल कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आधा से 1 घंटे की वीडियो से ऊपर मत देखना, 1 घंटे से ज्यादा मत देखना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, चैट जीपीटी आप किसी का भी यूज करो, उससे आप बेसिक ट्रिक्स देख लो कि भाई जो ये जो क्वेश्चन है ना कैसे सॉल्व होते हैं। उसके लिए पहले उससे बोल दो कि भाई कोई भी 5 क्वेश्चंस एग्जांपल बताओ जो कि इजी लेवल के हो, और उसको सॉल्व करके बता दो हमको, ठीक है। और उससे बोलना कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दो। तो उससे क्या होगा, आप एक क्वेश्चन को सॉल्व होता हुआ देख रहे हो, उसका टाइप समझ लेना कि भाई इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व हो रहा है, ठीक। एंड आप चैट जीपीटी या किसी भी आई टूल्स वगैरह करके ये आप समझ लो कि भाई क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं, और उसको आपको बेसिक चीजें हैं क्या समझना। ज्यादा टाइम उस चीज में मत देना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कितना भी आप देख लो। अब जैसे कि कोई किसी ने सपोज आप एक चीज एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो कि आपको भले ही जैसे कोडिंग डिकोडिंग करनी है कि पर लेटर को किसी चीज से रिप्रेजेंट किया है, अब उसको रिप्रेजेंट करने के 5 तरीके और हो सकते हैं। अब आप तो वीडियो में एक तरीका देख के चले गए, 5 तरीके आपको पता नहीं है। अब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि अच्छा इसके 5 तरीके भी होते हैं। तो वो आपके क्वेश्चन और प्रैक्टिस से ही आएगा कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली काम यही है कि ये टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, चाहे आप कुछ भी करो, ऊपर लटक जाओ नीचे लटक जाओ, ये 6 टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा पक्के करके जाने हैं। वेरी सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी एआई टूल्स का आप यूज करो। उसके बाद प्रैक्टिस अ लॉट विथ टाइमर प्लस ऑल टाइप्स, ठीक है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको काफी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, प्लस सारे टाइप्स जो होते हैं इनके क्वेश्चंस के वो कवर करके जाना। उसके बाद आप अदर टॉपिक्स देख सकते हो जो रीजनिंग के हैं। बाकी काफी सारे और भी टॉपिक्स होते हैं जिनसे कभी एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो वो टॉपिक्स जो हैं वो आप बाद में करके जाना। सबसे पहले ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया पहले ये कवर करके आप जाना, ठीक है। बाकी इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रखे हैं कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आपको एक बार कोर्स दिखा देता हूं। तो कोर्स में हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सब डाल रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये 8 आवर्स के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे रीजनिंग के। इसमें मिरर एंड वाटर इमेजेस, ऑर्डर रैंकिंग, डाइस, स्टेटमेंट अजम्पशन, क्लॉक्स, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सबके ऊपर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जब आप यहाँ पर प्रैक्टिस में जाओगे तो प्रैक्टिस के अंदर आपको कैलेंडर, क्लॉक्स, नॉन वर्बल के 5 सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, अरेंजमेंट्स के 2 सेट देखने को मिल जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी के 3 सेट्स देखने को मिल जाएंगे। सिलोगिज्म, मतलब बहुत सारा प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। और सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए भी मल्टीपल सेट्स वगैरह प्रोवाइडेड है हर किसी सब्जेक्ट के लिए। तो मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लस लाइव टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनके लाइव टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। उसमें आप रैंक वगैरह सब देख सकते हो कि आपकी क्या रैंक आ रही है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। और जैसा मैंने आपको बताया ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसके ऊपर हम लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, जिनसे से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर आपकी प्रिपरेशन हो। हम कभी ये टारगेट लेके नहीं चलेंगे कि भैया हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और हमें स्मार्टली प्रिपेयर करना है। मेन बात ये है, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी पे। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम वर्क, एवरेज, रेशियो, डीआई एंड मेंसुरेशन, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन सेक्शन के लिए। अब यहां पर मैं आपको एक कैच बता रहा हूं, अगर आप इसमें परसेंटेज, एसआईसीआई, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेज एंड रेशियो, अगर आप ये 5 टॉपिक उठा लो ना,
इन 5 टॉपिक से आप ये मान लो कि कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप एक बार इनके केवल फॉर्मूले पढ़ना, फॉर्मूलाज के अलावा आपको उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनके केवल फॉर्मूलाज पढ़ के जाओ, एंड जब क्वेश्चन आएगा आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। जो बेसिक क्वेश्चन है वो पढ़ लेना चैट जीपीटी से या किसी से भी, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस आपको करने हैं, जो मीडियम हार्ड डिफिकल्टी के होंगे, बिकॉज टीसीएस में लेंथी क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 5 टॉपिक्स है ना, इनकी मैं बात कर रहा था, तो ये जो 5 टॉपिक्स है इनमें बढ़िया सा कैच है कि इनके मैं आपको रिकमेंड करूंगा केवल फॉर्मूलेस पढ़ना। फॉर्मूलेस की शीट बना लो या चीट शीट हमने दी हुई है वो देख लेना। तो ये अगर आप इनका देख लोगे ना, एक बार फॉर्मूलाज वगैरह एक बार चेकआउट कर लोगे, उसके बाद यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये पांचों टॉपिक्स के क्वेश्चन लगभग एक जैसे होते हैं, लगभग। मतलब जब आप ऐसा ही सीए के क्वेश्चन देखोगे ना, हो सकता है उसमें भी आपको कुछ परसेंटेज देखने को मिल जाए। प्रॉफिट लॉस में तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस में परसेंटेज देखने को मिलेगा, एंड प्रॉफिट लॉस के अंदर आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा, एंड एवरेज के अंदर भी हो सकता है आपको यहां पर परसेंटेज देखने को मिल जाए। तो एक जैसे परसेंटेज है तो एक फाउंडेशनल आप बोल सकते हो उसको, एक फाउंडेशनल टॉपिक है, आपको काफी टॉपिक्स के साथ देखने को मिल जाएगा। तो ये 5 टॉपिक्स मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई साथ में कर लो, एंड इससे 6 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एंड इन 5 से 6 टॉपिक्स के ऊपर, केवल ये जो 5 से 6 टॉपिक्स है, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस करवाएंगे। 2-3 लाइव टेस्ट रख देंगे इन 5 से 6 टेस्ट के ऊपर, जो जो 5 से ये 6 टॉपिक हैं, लगभग सिमिलर से क्वेश्चन होंगे। 2 से 3 लाइव टेस्ट इसके ऊपर हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। बढ़िया प्रैक्टिस मारोगे 2 से 3 बार, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब टीसीएस का पेपर देने जाओगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इसके हमने काफी सारी प्रैक्टिस कर रखी है। क्योंकि जब हम पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जिस चीज की हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं ना, उसका थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चंस उस चीज से आ रहे हैं। तो ये 5 टॉपिक जैसे मैंने बताया देखने में लगभग सेम से लगेंगे जब आप इसके क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसलिए ये 5 टॉपिक्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि साथ में कर लेना। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, अगेन थोड़ा सा सिमिलर ही है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दो क्वेश्चंस आ जाते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्लस इससे एडवांस सेक्शन में भी क्वेश्चन आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक बन जाता है। सिंप्लीफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन आता है, ये भी थोड़ा सा हटके हो गया आपका। डीआई मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कुछ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैंने, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लगभग 12 से 13 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आपको देखने को मिल जाएंगे टीसीएस के अंदर, ठीक है। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको कवर करना है। ये 5 टॉपिक्स तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए कि ये लगभग सिमिलर से, इनके बस फॉर्मूलाज देके धड़ाधड़ 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 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो आप, ठीक है। उतना टाइम नहीं है कि हर टॉपिक के लिए 5 टॉपिक के लिए आप अलग अलग चीजें देख रहे हो, ठीक। तो ये चीज आप करना। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आपका होगा, बाकी प्रीवियस ईयर, अगर कोई कहता है ना कि प्रीवियस ईयर, टीसीएस में प्रीवियस ईयर नामक कोई चीज नहीं होती, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, कोई चीज नहीं होती प्रीवियस ईयर। क्लिक बेट करने के लिए ठीक है, कंटेंट डालने के लिए ठीक है, बट प्रीवियस में प्रीवियस ईयर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका एग्जाम होता है ऑफलाइन, और जब ऑफलाइन एग्जाम है तो आपको कैसे पता कि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है? जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें प्रीवियस ईयर्स होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम में कोई प्रीवियस ईयर नहीं होता। कोई बच्चा जाके 4 एमसीक्यू के ऑप्शन और पूरा क्वेश्चन नहीं बताता ऑनलाइन आके कि भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। बट एक लेवल बताता है कि भाई इतना लेंदी था क्वेश्चन, ऐसे आया, इतनी डिफिकल्टी थी, ठीक। तो बाकी ये सब आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। और देखो, न्यूमेरिक एबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, 20 क्वेश्चंस आते हैं। इस बार अगर आप कट ऑफ देखोगे तो मात्र 8 नंबर का गया था ऑन कैंपस के एग्जाम में, जिन बच्चों ने 8 क्वेश्चन भी करे तो हो गया। अब आप सोचोगे भैया 8 क्वेश्चन तो बहुत कम है, क्योंकि टीसीएस का जो लेवल था ना इस बार ऑन कैंपस का, वो नेक्स्ट लेवल था। हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, लेंदी क्वेश्चंस थे, बट जैसा मैंने बताया, अगर थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करोगे हो जाएगा। बस यही है कि एक तो टाइमर के साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो हाउ टू प्रिपेयर के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। चैट जीपीटी से फॉर्मूलाज, क्वेश्चन टाइप्स देख लो और बेसिक आइडिया ले लो, ठीक है। ये क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, बेसिक आइडिया ले लो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूजिंग टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्व करने का कोई भी मतलब नहीं है। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनोगे, और आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि सपोज 13 क्वेश्चन है किसी सेट में, तो आप उसका एक बार उस सेट को पहले अटेम्प्ट करो, देखो कितना टाइम लग रहा है। अब हो सकता है कि आपको उस 13 क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको मान लो 30 मिनट लगे, अगली बार सेम सेट को दोबारा अटेम्प्ट करो कि भाई दोबारा से देखो कि कितना टाइम लग रहा है। जब तक वो टाइम रिड्यूस हो के 1 मिनट पे ना आ जाए ना, तब तक कोशिश करते रहो कि बार बार अटेम्प्ट करो। पहले इजी मीडियम क्वेश्चन से चालू करो, फिर थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूजिंग टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉलो यूट्यूब वीडियोस, बट ओनली फॉर टाइम, डोंट वेस्ट मच टाइम, ठीक है।
ओनली डोंट वेस्ट मच टाइम। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जाके आप कोई भी यूट्यूब पे एक वन शॉट वीडियो देख लो 1 से 2 घंटे की, ठीक है। मेंसुरेशन है तो इसके आप कुछ थोड़े बहुत वीडियोस देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। बाकी जैसे SI CI है, परसेंटेज है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इनकी आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्मूलाज देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उसकी एक वन शॉट वीडियो देखना, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। TCS आस्क हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। TCS में आपको एक कैलकुलेटर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। एक कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि ऑन स्क्रीन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं ना जो आपके दिमाग में फटाफट से कैलकुलेट हो जानी चाहिए, फटाफट से कैलकुलेट, ठीक है। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि काफी कैलकुलेशंस जो आप मन में कर सको ना, वो प्रैक्टिस करना कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड्स काफी फास्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। इवन कैलकुलेटर पे जब टाइप करोगे ना, उतना टाइम भी डालना काफी टाइम वेस्ट आपको लगेगा। कुछ चीजें आपको स्मार्टली एलिमिनेट करनी पड़ेंगी फ्रॉम ऑप्शंस, तो ऐसी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। स्मार्टली प्रिपेयर फॉर वेटेज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक को वेटेज के हिसाब से प्रिपेयर करना कि भाई कौन सा टॉपिक किस हिसाब से आता है। बाकी इसके लिए हम लोग फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, न्यूमेरिक एबिलिटी ये सब के लिए, जिससे आपकी लगातार प्रैक्टिस हो। वैसे मैं आपको बोलूंगा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो तो तुरंत आज ले लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एंड ये ऑलरेडी आप देख सकते हो डेली हम प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही हैं, ठीक है। इन प्रैक्टिस सेट्स का पर्पज ही ये है कि आप इनको डेली अटेम्प्ट करो, देखो कहां पर मिस्टेक हो रही है, सॉल्यूशंस देखो, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। क्योंकि जैसे ही आप ये मान लो, जैसे ही ये डेट आएगी ना मार्च फर्स्ट से धड़ाधड़ धड़ाधड़ फुल लेंथ टेस्ट आप लोग दोगे, ठीक है। एंड वो हम लोग कंडक्ट करवाएंगे डेफिनेटली, वो आपको देना ही है, ठीक है। मार्च मार्च के महीने में तो आपके पास ज्यादा दिन है ही नहीं, 10 दिन अपन टारगेट लेके चलेंगे कि 10 दिन में तो आपको अपन को लगातार फुल लेंथ टेस्ट, हाफ लेंथ टेस्ट, एडवांस का टेस्ट ही टेस्ट अपन को अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ही आप जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, अपने सॉल्यूशंस देखोगे, गलतियां देखोगे, बाकी बच्चों का परफॉर्मेंस देखोगे, तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में मैं उस चीज को रखता हूं कि आप खुद का परफॉर्मेंस देख रहे हो वो तो सही है, दूसरे बच्चों का भी परफॉर्मेंस देखो कि वो क्या कर रहे हैं, कि आपकी क्या रैंक आ रही है, ठीक है। तो वो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। एडवांस एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस एप्टीट्यूड देखो, ये मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना। क्यों मैंने ऐसा बोला था? इसमें आपको कुछ ऐसा ही एडवांस एप्टीट्यूड देखने को मिलता है। इसमें मेंसुरेशन आपका फाउंडेशन में भी आता है, अरेंजमेंट फाउंडेशन में भी आता है, कोडिंग डिकोडिंग फाउंडेशन में आता है, डेटा सफिशिएंसी भी फाउंडेशन में आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन फाउंडेशन सेक्शन में आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाउंडेशन सेक्शन में आ जाता है, स्टेट्स भी आ जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी कभार फाउंडेशन सेक्शन में नहीं आता है, ये एक अलग सा टॉपिक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस भी आपको फाउंडेशन में आ जाता है। ये पूरे जो क्वेश्चंस है ना, लगभग सारे जो टॉपिक्स हैं वो एडवांस जो एप्टीट्यूड के होते हैं, लगभग फाउंडेशन सेक्शन में होता है, तो इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो टाइप वाले होते हैं, आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा। दूसरी बात, फाउंडेशन से इजी होता है इसका लेवल। तो अगर आप फाउंडेशन सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एडवांस तो अपने आप प्रिपेयर हो ही जाएगा। प्लस टाइपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा आंसर, प्लस इजी लेवल के होते हैं तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी, ठीक है। कोडिंग क्वेश्चन, इसके लिए तो कल डिटेल में मैंने बहुत बात करी थी, कल एक मैंने सेपरेट वीडियो बना के 2 कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूं, डेली केवल 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, डेली बस 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन प्रॉपर 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रॉपर कैसे? जिनकी लैंग्वेज टीसीएस जैसी हो और टेस्ट केस वेल एक्सप्लेन ना हो। अब ये मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा शीट दिखाता हूं आपको, है ना। हर चीज का प्रॉपर मटेरियल है अपने पास, तो उसका टेंशन मत लेना आप लोग। जैसे एक कोई शीट दिखाता हूं, चलो इजी मीडियम वाली शीट दिखाते हैं आपको, ठीक है, एरे की, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन देखे, कोई भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सो वेनिस्ट क्रिया, इस बार क्वेश्चन आया था टीसीएस में, ये वाला फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अ सिक्योरिटी वॉल्ट, बट ये उससे सिमिलर क्वेश्चन है। A security vault issues encrypted identification codes ranging from 0 to n inclusive. Exactly n codes are active in the system, but due to a cyber breach, one code has disappeared. You are given an array containing n distinct number within the range 0 to n. Your mission: identify the missing identification code. अब आप कहोगे कि भाई ये इतनी बड़ी जो रामायण ने लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? वो कुछ ज्यादा मतलब नहीं है इसका।
देखो इसमें ये एरर दिया हुआ है 0 1 3 4 5। अब इसमें क्या मिसिंग है, 0 से 5 के बीच में 2 मिसिंग है ना, तो आंसर आ जाएगा 2। तो आप कहोगे भैया ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो लीड कोड का क्वेश्चन है, लीड कोड पे लिखा था फाइंड द मिसिंग नंबर, उसमें सीधे लिखा है कि 0 to N तक का एरे दिया हुआ है, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो ये इतना डिफिकल्ट क्यों है, और टेस्ट मतलब लैंग्वेज जो है वो ऐसी क्यों दी है, कहीं भी प्रॉपरली एक्सप्लेन क्यों नहीं है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, और हमें टेस्ट केसेस से क्यों समझ में आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और टेस्ट केस भी एक्सप्लेन क्यों नहीं है, क्योंकि यही टीसीएस करती है। टीसीएस की आदत है भैया, वो आपको इतना घुमाएगी ना, वो आपको कोडिंग क्वेश्चन देगी, उस कोडिंग क्वेश्चन का जो पर्पस होगा ना, पर्पस वो इजी होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। इस बार आप बिलीव नहीं करोगे, एक क्वेश्चन आया था जिसमें केवल इवन इंडेक्स वाले नंबर का सम करना था, जैसे कि कुछ सपोज ये लिखा है, ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है इसमें इवन इंडेक्स, अगर आप देखोगे, अगर आप 1 से काउंटिंग चालू करोगे, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, ऐसा मान के चलते हैं अपन, तो ये सेकंड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है, और ये सिक्स्थ इंडेक्स है, तो सम कितना हो गया, 2 + 6 + 9, ठीक है, सो ये अपन का कितना हो गया, 17। ये करना था बस, और उसने इतना घुमाया कि अगर 100 बच्चों ने टेस्ट दिया है ना, 100 में से मुश्किल से 2 बच्चे सॉल्व कर पाए इसको। ये करती है टीसीएस। वो लैंग्वेज और जो उनका क्वेश्चंस फॉर्म करने का तरीका होता है वो बहुत बेकार है। प्लस उनका जो कंपाइलर है उसमें आपको नहीं बताया जाता कि आपको कैसे इनपुट लेना है, क्या आउटपुट देना है, अच्छे तरीके से नहीं होता उनका इनपुट आउटपुट का सिस्टम। तो एक तो इनपुट आउटपुट में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसके लिए तो हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है चैनल के ऊपर, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी है, वरना आप देख लेना हाउ टू टेक इनपुट इन टीसीएस, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना KN अकेडमी करके, हाउ टू टेक इनपुट इन टीसीएस एनक्यूटी, हमने डाल रखी है उसके ऊपर वीडियो। तो कंपाइलर ढंग से वर्क नहीं करता। अब ये जो 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ना, ये कैसे करने हैं, ये आपको ऐसे ही कोशिश करने हैं कि आप डायरेक्टली लीड कोड या गीक्स फॉर गीक्स वगैरह से यूज करोगे तो क्या होगा ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। प्लस टेस्ट केस वेल एक्सप्लेन नहीं होंगे, तो आपको पहले दिमाग लगाना है और आपको सोचना है कि भाई ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करो। और क्या टॉपिक्स आपको टारगेट करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, आपको एक तो एरे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एरेस की, स्ट्रिंग्स की करनी है, 2D एरे की करनी है, ठीक है। इसके अलावा नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस टाइप के जो कन्वर्जन्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाइनरी नंबर्स वगैरह के, ठीक है। एंड इसके अलावा रिकर्जन, स्लाइडिंग विंडो, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो सब आपको जो है वो डेफिनेटली इसमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स प्रैक्टिस करके जाओ अच्छे से। बाकी इसकी शीट्स तो हम लोग प्रोवाइड करा ही रहे हैं कोर्स में, अगर आपने कोर्स परचेज कर रखा है तो उसमें शीट्स वगैरह मिल जाएंगी। सो दिस विल बी अवर प्लान, ओके। सो इसके थ्रू आप जैसे 5 5 क्वेश्चन भी करोगे तो 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे, मोर देन एनफ टू क्रैक टीसीएस, ठीक है। सो दिस विल बी अवर प्लान, बहुत सिंपल है, इजीली हो जाएगा, पूरा रोड मैप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, कैसे करोगे। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू क्रैक टीसीएस एनक्यूटी इन 20 days, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।